नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखना मेरी इस बात का कि एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट या सिंप्लीफिकेशन ये सभी को ही आ जाता है। इंसान फंसता है कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक पर आकर। लास्ट में जो मेरिट बनाएगा आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही बनाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कई एस्पिरेंट्स ने ये टॉपिक छोड़ दिया होगा और अगर आपने ये अच्छे से किया होगा तो लास्ट में जो मेरिट बनेगा इसके ही आपके 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बनेंगे। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ द compound interest on certain sum for 2 years at 3% per annum is rupees 101.50, then the simple interest on certain sum at the certain rate and for the same time will be। क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किसी सम के ऊपर, सम का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल के ऊपर, 2 साल के लिए और 3% के ऊपर है 101.50। फिर कहता है ये कि अगर बताओ जो सिंपल इंटरेस्ट होएगा वो क्या होएगा उसी सम के ऊपर, यानी इसी प्रिंसिपल के ऊपर, और रेट भी यही 3% ही और टाइम भी यही 2 साल। इसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। सबसे पहले जो चीजें गिवन होती है वो हम लिख देते हैं। इसमें हमारे पास गिवन प्रिंसिपल है नहीं है, वो निकालना है। फिर टाइम क्या है, 2 इयर्स, रेट दिया हुआ है 3% और आगे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज 101.50। आई बात समझ? तो अब इसके बाद में आपने कंपाउंड जो चीज़ गिवन होती है, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट करते थे उसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता था या फिर अमाउंट गिवन होता है, जो चीज़ गिवन होती है उसी से ही आगे आंसर निकलता है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर इसकी आएगी n, यानी कि टाइम -1, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह आपका 101.50 ही आ जाएगा। प्रिंसिपल आपको निकालना है और 1 प्लस, अब रेट क्या है आपका 3%, तो उसकी जगह 3 आ जाएगा अपॉन 100 और n की जगह टाइम क्या है आपके पास 2 साल -1। जिन्होंने पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि इसके बाद में हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसको वो कर सकते हैं हम 101.50 इक्वल्स टू P, और ये आपका क्या हो जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 + 3 क्या हो गया आपका 103/100। 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई। अब 103 को हमने जब 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो बाद में आपने क्या करना है कि 103 को 103 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 × 9 0 3 0 0 0 3 0 1 9 0 6 0 1, ये आया। अब ये आ गया आपके पास, नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इधर पॉइंट लग जाएगा, तो 101.50 इक्वल्स टू P, यहाँ क्या आएगा, आएगा 1.0609 -1। सिंपली इसमें से इसको लेस करोगे तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 101.50 इक्वल्स टू P 0.0609। अब आपको पता है कि P के साथ ये मल्टीपल हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है P के साथ दूसरे ट्रांसफर होकर वो डिवीजन में चले जाता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे कि P इक्वल्स टू 101.50 अपॉन 0.0609। 2 नंबर के इधर पॉइंट है तो हम इसको भी शिफ्ट कर देंगे यहां पर और ये वाला पॉइंट हट जाएगा। फिर अगर इस पॉइंट को भी हटाना है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो यानी नीचे क्या रहा 609 रहा। ये प्रिंसिपल आ गया आपके पास फर्स्ट यहां तक के पार्ट के हिसाब से कि सर्टेन सम जो पूछा हुआ था इन्होंने, वो सम क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपने,
प्रिंसिपल आ गया। अब अगला जो पार्ट है वो कह रहा है देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम एट द सर्टेन रेट फॉर सेम टाइम विल बी। कह रहा है कि अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ इसी प्रिंसिपल के हिसाब से, टाइम भी पुराना वाला ही होएगा, रेट भी पुराना वाला ही होएगा। तो प्रिंसिपल आपके पास उसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है आपके पास 10150 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन है 609। ये है आपका सिंपल सा इतना सा प्रिंसिपल। रेट क्या है वो है आपके पास 3%, टाइम क्या है वो है 2 ईयर, और इस रेट का 3% का नीचे 100 भी आएगा। ये 2020 कट। अब ऊपर क्या रहा, ये क्वेश्चन रहा 3 1 जा, तो ये क्या आएगा 203 आएगा। अब सिंपल है, आपको क्या करना है कि 10150 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 203 के साथ डिवाइड करना है। आप देखिएगा इसका आंसर अप्रोक्स आपका आएगा 100 पॉइंट समथिंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का 100। जिसका भी राइट आंसर 100 आएगा, मतलब जिसका भी आंसर 100 आएगा, इसका मतलब उसका बिल्कुल राइट है, अप्रोक्स में आएगा इसका आंसर। हालांकि ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी के बेस के ऊपर है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। प्लस मैं इस क्वेश्चन में, जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी किया था, मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। पर पहले कंसेप्ट बेस ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसका हमें शॉर्टकट के तरीके से। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, कि किसी एक मनी के ऊपर 3 साल में 5% के ऊपर ये है। तो पहले तो इसके ऊपर से सम ऑफ मनी निकालो, यानी प्रिंसिपल निकालो। वही सेम प्रिंसिपल हमने निकालना है। रेट हमारे पास 5% है, टाइम हमारे पास 3 इयर्स है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 252.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये इधर n माइनस 1, और n का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि टाइम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपके पास 252.20 इक्वल्स टू 1 प्लस रेट क्या है 5 अपॉन 100, और टाइम है 3 माइनस 1। अब यहां से मैंने आपको बताया कि 100 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होता है 100 प्लस 5 क्या हो जाएगा 105। तो 252.20 इक्वल्स टू P, और इसके आगे 105 अपॉन 100। ये कितनी बार करेंगे हम, 3 बार करेंगे। 3 बार क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर इसको क्यूब पावर क्या है 3 है। 3 बार कर लेते हैं इसको। 105 को 105 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 000, ये आया आपका क्या 5015211। इसी को ही फिर से 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 25 2 5 10 12, ये 5 आप भी कैलकुलेट करके दिखिएगा कि मैं ठीक कर भी रहा हूं या गलत कर रहा हूं। 52011, तो राइट यहां तक इसका आंसर क्या आ रहा है 67511। नीचे कितने हैं 6 जीरोज हैं, तो हम 6 जीरोज के इधर पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, इधर पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 252.20 इक्वल्स टू P आएगा 1.157625 माइनस 1, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। इसमें से आप 1 लेस कर दोगे तो पीछे क्या रह जाएगा 252.20 इक्वल्स टू P 0.157625। ये वाला पोर्शन इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू 252.20 अपॉन 0.157625।
2 नंबर के इधर पॉइंट है तो पॉइंट हमारा शिफ्ट होके यहां चले जाएगा। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे। अब ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया है। क्या आ गया आपका, ये प्रिंसिपल आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये प्रिंसिपल है और आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि उसी प्रिंसिपल के ऊपर आपने क्या करना है कि सेम रेट 5% के ऊपर से टाइम 3 साल के हिसाब से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर बताना है। क्या निकाल के बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। तो ऐसा है इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या लिखेंगे हम, 25220 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 157625 मल्टीप्लाई रेट क्या है हमारे पास 5% अपॉन 100 आ जाएगा, टाइम क्या है हमारे पास 3। इसको सॉल्व करना है, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि आप चाहो तो ये 2 0 ऐसे कट हो जाएंगे, फिर ये 5 के साथ काट दो, 5 1 जा, ये आएगा 3 1 26 5 2 5 ये आया। फिर उसके बाद में और ये कट सकता है, किस क्या कर सकता है ये, हाँ ये चाहो तो तुम अभी 5 के साथ और कर सकता है। 5 के साथ जब इसको काटेंगे तो आएगा 20, ये आएगा 6 3 0 5। फिर और 5 क्या कर सकता है, ये आएगा 5 4 जा, और ये आएगा आपका 1 1 2 और 6 1 ये आ गया। अभी इसके बाद आप क्या करना है कि किस क्या कर सकता है, अब सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके क्या करो और बाद में डिवीजन कर दो। तो 3 4 जा 12 हो गया आपका, और 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25220 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 4405022252 046203। हैवी लग रहा होगा क्वेश्चन शायद दिया आपको, लेकिन मैं इसके बाद इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि शॉर्टकट तरीके से कैसे निकल सकता है। पर कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं आता होएगा ना तो शॉर्टकट सारे फेल हो जाते हैं। वहाँ पे सभी क्वेश्चन के शॉर्टकट आप कैसे लर्न करके रखोगे, तो इसलिए कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। ये आ गया आपका, और हाँ क्या आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आ गया आपका 302640, और इसको सिंपली डिवाइड कर देना 1261 से। ये आप ऐसे करके भी इसको डिवाइड कर सकते हो 1261 करके इसके साथ। तो जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका 240। मुझे बताइएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद 240 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं श्योर हूँ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तब भी मुझे बताइएगा, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो। अब मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से कैसे ये सॉल्व होता है। शॉर्टकट समझने से पहले आपको इसका एक फॉर्मूला है वो लर्न करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला लर्न करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट भी समझा देता हूँ करते कैसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व। तो उसका एक फॉर्मूला है CI इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना वो निकल जाएंगे आपसे। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो देखो जरा। CI कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है 252.20। लास्ट में निकालना हमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। बोले ना सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ, ठीक है। तो अब रीज़न क्या है कि ये इस तरीके से निकल सकता है, वो इसलिए क्योंकि टाइम भी इसमें सेम है 3 ईयर वही वाला, और इसमें जो रेट है रेट भी सेम है। रेट क्या है 5%, वही हमें आगे भी रेट सेम लेके चलना है 5% वाला है। तो इसलिए ये निकल सकता है इस फॉर्मूले से। तो इसको हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। 100 को 1 से किया मल्टीप्लाई +5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 252.20 इक्वल्स टू ऐसा है 100 इसके क्या
105/100। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अब पता है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 252.20 मल्टीप्लाई बाय 100/105। ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के इधर पॉइंट था। ये 100 कैंसिल। अब इसको 105 से डिवाइड करना है, 5 के साथ करेंगे 21 जा, ये आएगा आपका 5 आगे ये क्या है 0, 22 कब आता है 4 जा, और आगे 20 कब आ जाएगा 4 जा। अब आप सिंपली इसको क्या करो कि 5044 को 21 से डिवाइड कर दो, तो 21 2 आ जाएगा आपका 42, ये 8 4 और 4 आपका क्या आ जाएगा 84, और उसके बाद में 84 आ गया, नीचे कट, ये क्या आ जाएगा 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट के बाद में 0 लग जाएगा। तो अप्रॉक्स जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 240। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 240। और शायद मैंने वो पीछे वो बोल दिया था 245, लेकिन 240 ही इसका राइट आंसर आएगा। एक बार डिवाइड वो भी करके देखिएगा, 240 आएगा आपका आंसर। तो चाहो तो इस शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, और चाहो तो वो कंसेप्ट बेस भी कर सकते हो। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि शॉर्टकट तरीके वहाँ पे भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप पुराने ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। इसमें वो आपका क्या डिमांड कर रहा है कि रेट निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन ध्यान से देखना, कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी एक मनी के बाद 2 साल के हिसाब से और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये है 282.15, और उसी रेट के ऊपर और 2 साल के हिसाब से अगर निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट आता है 270। पुराना जो हमने शॉर्टकट यूज किया है उसी शॉर्टकट के तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। बस ध्यान ये रखना है कि पहले वाला जो हमने निकाला था उसमें हमने, चलो पहले फॉर्मूला बताता हूं कि क्या था। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या था आपका, सिंपल इंटरेस्ट 1 + R/100, ये हमने यूज किया था फॉर्मूला। इसी को ही यूज करना है। बस लास्ट में ना यहाँ अब आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मेंशन क्या है 2 ईयर्स है। कितने हैं 2 ईयर्स। वहां पे हम अज्यूम करके चल रहे थे कि अगर सेम ईयर की बात कर रहा है तो हो सकता है 1 साल ही हो। तो ये जो 2 ईयर है ना, लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपल। ये अगर 3 ईयर लिखा होता तो लास्ट में जो आंसर आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हम। चलिए देखिए इसे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका, वो है 282.15 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है 270 1 + R क्या है हमारे पास, वो है नहीं कुछ भी, अपॉन 100। इसको इसका किया मल्टीप्लाई प्लस R किया तो वो वैसे बन गया 282, और ये वाला इसके डिवीजन में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 100 + R/100, कुछ इस तरीके से बन जाना चाहिए। अब ये वाला 100 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या आएगा 282, पॉइंट का हटा दिया तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया, और ये भी मल्टीप्लाई हुआ है 270 भी इक्वल्स टू, और ये 100 भी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, इक्वल्स टू 100 + R। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अब यहां से कैसे सॉल्व, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जिसकी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग है उसके लिए बहुत ईजी है। ये 0 कट, ये 0 कट, फिर हम क्या करेंगे इसको 5 के साथ काट देंगे। 5 के साथ काटा तो ये आएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 5 6 4 3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 2 को इसका मल्टीप्लाई किया तो ये तो 54 आ जाएगा। वैसे चलो ये काम करते हैं 27 के साथ इसे डिवाइड कर देते हैं।
तो 27 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 5 6 4 3 को 27 से जब डिवाइड करेंगे 2 ज़ा क्या आ जाएगा 50, हाँ 54 आ जाएगा और 2 24, ज़ीरो लग जाएगा क्योंकि 2 उतर गए हुए हैं। फिर तीसरा वाला उतारेंगे तो अब देखेंगे कि कब आता है, तो हमने चेक किया ये आएगा आपका 7 जो 9 ज़ा करके देखेंगे, 9 7 जा 63, 6 9 2 जा 18 और 6, हाँ तो 9 ज़ा आ जाएगा आपका 243। तो आया क्या आपके पास, ये आया 209 अपॉन ये नीचे वाला 2 इक्वल्स टू 100 प्लस आर। इसको इसका डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 104.5। ये 100 प्लस का है, इस साइड होके क्या हो जाएगा -100 इक्वल्स टू आर। सॉल्व किया तो 4.5 आया रेट। एक साल की बात करेंगे तो इसके ऊपर जो लगा है वो आपका 4.5% लगा है, 4.5। पर 2 साल के हिसाब से करेंगे तो यानी कि इसके ऊपर टोटल जो अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो क्या लगा है आपको 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 9%। तो राइट आंसर है इसका 9%। चाहो तो कंसेप्ट के हिसाब से भी कर सकते हो और इस शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल का और 4% के हिसाब से 102 आ रहा है 102। तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमें बताओ कि क्या आएगा अगर वही सेम रेट है, सेम टाइम है, तो क्या होएगा। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल निकालो, वो कैसे निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 n -1। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या है 102 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। यहाँ रेट क्या है हमारे पास, रेट है 4%। तो क्या आएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100, टाइम क्या है हमारे पास 2 ईयर -1। 102 इक्वल्स टू पी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया +4 किया तो आया 104 अपॉन 100। कितनी बार करोगे, 2 बार करोगे भाई मल्टीप्लाई, -1। सिंपल है। अब क्या करना आपने कि ये 102 इक्वल्स टू प्रिंसिपल देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 50 और ये आएगा आपका 51 52, फिर ये आएगा 26, 2 से काट रहा हूँ, और ये आएगा 25। तो यानी कि 26 अपॉन 25 -1 ये। तो 26 को 26 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 26 को जब 26 से मल्टीप्लाई किया ये आपका आया 6 36, 3 6 2 12 और ये 15 12 2 2 4 5 6 7 6 6 7 6। तो 6 7 6 आया माइनस 25 को 25 क्या किया तो 625 आया। तो 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आएगा अपॉन 625। सिंपल है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाई 625। इसमें से इसको लेस करोगे तो वो आपका आएगा इक्वल्स टू P 1 और 7 में से 2 निकाले 5, या 51 इसके हाल डिवाइड में आ जाएगा। तो 102 मल्टीप्लाई बाई 625 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 51 1 जा और ये आएगा 2 जा। 2 को इसके हाल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 1250। 2 को मैंने 625 के साथ मल्टीप्लाई किया है 1250। ये अब आपका प्रिंसिपल है। निकालना क्या था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। प्रिंसिपल आ गया आपके पास, रेट आपके पास है 4%, टाइम है आपके पास कितना 2 साल। क्या निकालना आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 1250 मल्टीप्लाई बाई रेट 4, टाइम क्या है 2 अपॉन 100। ये 0 कट, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा और ये आएगा आपका 25 जा।
तो जब 4 को इसके मल्टीप्लाई किया आया आपका 100। तो जिसका भी 100 आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, चाहे किसी ने शॉर्टकट तरीके से किया हो चाहे इस कंसेप्ट के हिसाब से किया हो। मानता हूँ थोड़े हैवी हैं क्वेश्चंस, पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ईजी लगने लग जाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि 100% इंक्रीज हो रहा है अमाउंट में इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट पे। 100% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल की बात करें कि 100% बढ़ रहा है वो प्रिंसिपल। अगर 100% प्रिंसिपल बढ़ रहा है, अगर मान लो प्रिंसिपल था आपका 100 और वो 100% बढ़ रहा है, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा आपका 100, तभी प्रिंसिपल 200 बन जाएगा और ये 100% इंक्रीज हो जाएगा प्रिंसिपल। और ऐसा है हमने मान लिया, फिर उसका हमें टाइम क्या गिवन है, वो है 8 ईयर्स, और निकालना क्या है, इसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा क्या, रेट। क्योंकि रेट गिवन होएगा इस क्वेश्चन में, तभी आगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसने बोला 8000 का निकालना है 2 साल के लिए सेम रेट पर, जो पुराना वाला रेट था। तो पुराना वाला रेट क्या होएगा वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो अभी तक गिवन है वो क्या क्या है कि कोई भी एक प्रिंसिपल है हमारे पास, वो 100% इंक्रीज हो। 100% का इंक्रीज होने का मतलब कि वो डबल हो रहा है, यानी अगर प्रिंसिपल 100 था तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है 100। तो 100 सिंपल इंटरेस्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 200, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये है अभी तक की बात इसकी। अब रेट निकालोगे आप स्टार्टिंग से, तो फर्स्ट यहाँ तक की मतलब जो इक्वेशन है उससे अगर रेट निकालोगे तो तभी आप आगे वाला पोर्शन यहाँ से आगे वाला सॉल्व कर पाओगे। सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है वो निकालना है, टाइम 8 है, अपॉन रेट का नीचे 100 आ जाएगा और इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट का भी 100 आ जाएगा। ये कट ये 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4, ये 50, ये 2, ये आएगा 25, तो 25/2 आपका रेट परसेंट निकल गया। हालांकि इसको 12.5 भी कह सकते हो अगर 2 को इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो। रेट आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसके ऊपर, 8000 के ऊपर। हमने अब क्या फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 और ये n-1 इस तरीके से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया है 8000, 1 प्लस रेट हमने अभी निकाला 25/2, तो ये आएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100। टाइम क्या है भाई, टाइम है 2 ईयर्स -1। तो CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8000, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 200 ही आ जाएगा, प्लस 25 करोगे तो 225। तो 225 को कितनी बार 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे क्या है 200 को भी 2 टाइम्स। आगे क्या है -1। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ रहा होगा आपको। अब 25 9 और ये 8 25 9 और ये फिर 8 तो 9 9 क्या होता है आपका, 9 9 81 होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे 81/64 -1/1, ये ऐसे 64 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 8000, 64 को 1 से किया तो 64 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 81 - 64/64। ये कट सकता है, ये आएगा 8 1000 था, तो 8 ये 8 81 में से 64 लेस कर दिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपका आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 17/8। 2 के साथ काटेंगे 4 और ये आएगा 500 था, 2 250 1 125। तो 125 को हमें 17 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 17। तो चलो 125 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आएगा 14 और 3 17, 7 7 8 5 2 1 5 12 10 11 और ये आया 2
राइट आंसर है इसका 2125, जिसका बी ये आंसर आया। वेरी गुड, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो। मैं और भी कोशिश करूंगा इसके ऊपर, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अभी हमें और ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, तो मैं कुछ और वीडियोस भी इसके ऊपर लाऊंगा जब तक तसल्ली ना हो जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व ना कर सकें। तब तक हम इसके ऊपर और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।